दोस्तों आज कुछ बेहतरीन शौक होने वाला है जनाब उस्ताद आगा अब्दुल हमीद साहब के कुछ कबूतरों का। देखिए आप, ये कबूतर एक साथ बाहर आते हैं। अभी पूरा काम चल रहा है छत का, और ये छोटी सी लॉफ्ट है, इसके अंदर एक से बढ़कर एक नस्लें मौजूद हैं, तो आपको दिखाई जाएंगी और आप बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे। तो ये कुछ कबूतर, इसके नाम जो है उस्ताद का सब जो है पप्पू काशनी के नाम से जानते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कबूतर हर तरीके के हैं। ये नहीं कि सिर्फ पप्पू काशनी नाम है तो कबूतर भी सिर्फ काशनी है, नहीं। पप्पू काशनी जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा कि काशनी कबूतर टूर्नामेंट में उड़ाए थे और काशनी कबूतर प्राइज़ दिलाए, तो इसलिए नाम पप्पू काशनी पड़ा। बाकी आप कबूतर देख सकते हैं, जो कबूतर हैं आपके सामने मौजूद, सब कबूतर आपको कुछ देर में शो करने को मिलेंगे। कुछ अच्छे कबूतर का आपको शो देखने को मिलेगा उस्ताद पप्पू काशनी का, यानी कि आगा अब्दुल हलीम साहब का। तो चलते हैं उस्ताद आगा अब्दुल हलीम साहब के पास और शो करते हैं कुछ उनके बेहतरीन कबूतरों का। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों हाजिर गुड इवनिंग, आपका स्वागत है भोपाल पिजन्स के अंदर। इमरान के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए आपको कुछ आज कबूतरों का शौक कराते हैं। दोस्तों किस्मत की बात बताता हूँ, आज मैं कहीं पे नहीं जा पा रहा वीडियो शूटिंग करने के लिए, क्योंकि आज संडे एक ऐसा दिन मिलता है जहाँ पे सिर्फ दिन में आराम करने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक दोस्त के पास आया था तो उस्ताद को फ़ोन लगाया तो घर पे थे। मैं कहा कि उन्होंने कहा छत पे जा ही रहा हूँ, वैसे मैं क्या रुक जाइए मैं भी आ रहा हूँ। तो इसी बहाने मुलाकात हो गई आज 3-4 दिन के बाद उस्ताद मोहतरम आगा अब्दुल हलीम साहब से। तो दाना पानी चल रहा है, तो उस्ताद जी कुछ कबूतरों का शौक़ करवाइए आप, तो सारे दोस्तों को बताइए कि क्या निशानियाँ हैं। नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया उस्ताद जी। जी सब बोलते हैं चैम्पियन कबूतर, ठीक है, कि जो शाम तक उड़े वो चैम्पियन कबूतर है, लेकिन बिना उड़ाए उसकी पहचान कैसे करें कि कबूतर चैंपियन बनने के काबिल है, ये चैंपियन इसको बनाया जा सकता है, इसके अंदर कुछ क्वालिटी। देखिए, चैंपियन बनाना एक अलग बात होती है, कबूतर को उड़ाना एक फनकारी है जी। जो कबूतर के अंदर क्वालिटीज़ आपको चाहिए वो क्वालिटीज़ कबूतर के अंदर होना चाहिए। जब कबूतर में क्वालिटीज़ ही नहीं होंगी तो आप उसको वहाँ तक कैसे उड़ाओगे, है ना। सबसे मेन चीज़ ये है कि वो क्वालिटीज़ उसके अंदर हो। अब जैसे कि अपन कहें कि साहब अपन को जो है किक बॉक्सर चाहिए, तो किक बॉक्सर वाली उसके अंदर लीन बॉडी होना चाहिए, उसकी वैसे होना चाहिए। सूमो रेसलर्स हैं तो उसके अंदर बहुत मोटे मोटे तगड़े होना चाहिए। उसी तरह से सब चीज़ें हैं। अब अपन को बहुत लंबा उड़ाना है, कबूतर को लंबा उड़ाना है तो उसके हिसाब से उसका बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए जी, पर होना चाहिए उसके। जब बॉडी स्ट्रक्चर वो पर ही नहीं है तो आप कैसे उड़ाओगे, ठीक है ना। आज पहले तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, लोग बड़े कबूतर भी उड़ाते हैं जो आइडियल उड़ाने के लिए कबूतर है। तो ये देखिए आप, ये एक बालिश का कबूतर है, बाजू से जब आप गिनेंगे दाने से यहाँ से, ये एक बालिश का कबूतर है जी, ठीक है ना। ये आइडियल कबूतर होता है, एक बालिश का है ना। उसके बाद पर देखिए आप। अब लेकिन उस्ताद जैसे मान के चले जो बालिश थे आपका बड़ा हो सकता है, मेरा छोटा हो सकता है। 9 इंच के करीब 9-10 इंच का कबूतर होना चाहिए, मतलब यहाँ से 9 से 10 इंच का यूं करके नापोगे तो 9-10 इंच का बालिश दिखना चाहिए, है ना। अब वो छोटा है, उसको मान लो आप, छोटे को मत मान लो, नॉर्मल साइज वाले, नॉर्मल साइज का, बड़ा वाला के 12 इंच का किसी का बन जाए तो 12 इंच का होगा, वैसे नहीं है जी। अब ये देखिए पर देखिए आप इसके, ये तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए पकड़ा था। ये 10वां पर देखिए आप इसका, छोटा है ना। पर देखिए आप इसका जी, ये बेहतरीन किस्म का जो है उड़ैया कबूतर है। इसकी बगली की पर देखिए आप इसका, ये मोल्ड कुरीद में है ये कबूतर अभी, उसके बावजूद देखिए उस्ताद जी जो कबूतर ब्रीडर है जरूरी नहीं कि वो उड़ेगा, नहीं, जो कबूतर उड़ेगा इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो ब्रीडर करेगा। नहीं ऐसा दोनों में बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। अब इस कबूतर की आप आँख का भी शौक कीजिए, इसकी नाक देखिए, आंखें देखिए आप। यहाँ से आंखें बाहर होने से मुराद ये है उसकी जो है विजिबिलिटी ज्यादा होती है, एंगल ज्यादा बन जाता है, वो ज्यादा देखता है, पिटाई में कम आता है वो कबूतर। जिसकी आंखें बाहर होंगी, जिसके अंदर होंगी, उसका विजिबिलिटी कम होती है, यानी कि उसका जो दायरा होता है देखने का वो कम होता है, तो उसके अंदर वो पिटाई में आ जाता है कबूतर ज्यादा जल्दी। चोंच देखिए आप उसकी, खोपड़ी देखिए आप इसकी, है ना। एरोडायनेमिक, ये हड्डी देखिए आप, ये हड्डी जो है ये हड्डी निकली हुई होना चाहिए। देखिए जैसे ये दिख रही है आपको निकली हुई, चुपती हुई महसूस हो जाए, चुपती हुई महसूस हो, जब आप इसको हाथ लगाएं तो निकली हुई हो हड्डी,
है ना। और या जिस जगह जब आप हाथ डालें तो ये बगल के अंदर थोड़ा सा गेप हो, भरा हुआ ज्यादा ना हो, यानी कि लीन बॉडी है इन सब चीजों से। बाजू के ऊपर जो है कम गोश्त होना चाहिए, यानी कि उसकी बॉडी लीन है जी। मतलब अपन कहें कि वो उड़ने के हिसाब से है कबूतर। बहुत मोटा है, गोश्त चढ़ा हुआ है, तो उसको गोश्त उतारने में बहुत टाइम लग जाता है ना। वो देर में खड़ा होगा, कबूतर उड़ेगा वो भी, लेकिन वो टाइम बहुत लेगा, टाइम लगा देगा। हाँ, वो उड़ने में बहुत सारा टाइम लेगा। अब ये कबूतर है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक परिंदे का शौक कराया उस्ताद ने। तो ये नस्ल में कौन सा कबूतर है उस्ताद? ये बाजरा कबूतर है मेरे भाई। अब जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, लोग बोलते हैं नस्ल उड़ती है। अब नस्ल में अगर कबूतर बाजी वाला होगा, गोश्त चढ़ा हुआ होगा, है ना, तो कैसे उड़ेगा? बिल्कुल नहीं उड़ेगा। वही मसला आ जाता है जब आप ब्रीड कराते हैं, जब जोड़े लगाते हैं, आपको ऐसे जोड़े लगाना चाहिए कि उनके बच्चे उस तरह के निकले। अगर मोटा कबूतर है तो आपको पतली सी कबूतरी लगाना चाहिए जिसको बिल्कुल गोश्त ना हो, है ना, तो उससे वो बन जाएंगे। अब आपने मोटा कबूतर है, उससे मोटी और कबूतरी लगा दी तो वो बच्चे तो उड़ेंगे उसके जी, लेकिन है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी, महीने जो परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं निकलेगा, परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा वो जी, है ना। वो पिटाई में भी जल्दी आएगा मोटा कबूतर होगा तो। बिल्कुल। तो दोस्तों ये शौक करा आपने इसे कबूतर, देखिए इसकी। क्योंकि अलीम भाई एक नॉर्मल सी बात होती है ना, मान के चलिए अगर कोई मेरे से पूछे कि साहब कबूतर कैसा होना चाहिए, अगर मैं नॉर्मली कहूँ साहब जो कबूतर शाम तक उड़ेगा वही कबूतर मेन होगा, तो उड़ेगा तो कबूतर उड़ाना आना चाहिए, उड़ाने वाले सब कबूतरों को उड़ाते हैं। लेकिन उसके अंदर कैसी क्वालिटीज अपन पता लगा, क्वालिटीज आपको बता तो दी मैंने आपको, ये बेसिक क्वालिटीज हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट है उड़ाने के लिए, है ना। और आंख जो है आपको उसके खानदान के बारे में बताती है, किस नस्ल का है, किस उसका है। उड़ान से कोई लेना नहीं आंख का। वापसी अलबत्ता दिखती है उसके अंदर, अगर आप देखेंगे उसके मतलब आंख के रिंग्स अच्छे हैं तो वापसी बहुत अच्छी होगी उसकी। और दोस्तों बारिश का मौसम है तो कुरीद में भी है कई कबूतर, सब कबूतर कुरीद में है इस वक्त। ये देख सकते हैं मोल्टी की सीजन चल रहा है बारिश का, ये देख सकते हैं। तो और एक और चीज़ उस्ताद जी, जैसे कबूतर आपने हाथ में पकड़ा, आपने उड़ते हुए पकड़ लिया, हमें तो समझ में नहीं आता जुगना में भी डर लगता है तो अलीम भाई जैसे कबूतर आपने हाथ में पकड़ के, आप ये पर देखिए, ये पर जो है ना, इस तरह के पर जो होते हैं जी, वो हाई फ्लैट्स के अंदर अच्छे माने जाते हैं। मतलब ये 10वां पर छोटा हो, 9वां बड़ा हो उसका, तो ये मोल्टिंग के अंदर है कबूतरी जी। अभी पर चढ़ा रखे हैं 7वां और 8वां जी, ये देख सकते हैं। देखिए आप पर 7वां 8वां चढ़ा हुआ है उसका जी, बाकी सब आ चुके हैं 9वां 10वां चढ़ाई जी। ये देखिए दोस्तों खोपड़ी, और उसको देखिए आप, खोपड़ी जो है ना थोड़ी सी चपटी सी होना चाहिए ताकि मतलब हवा से उससे वो आए, जैसे कि आप मेरी तरह वो करते हैं इसको तो और अच्छी देखिए, इसकी आंखें और देख लेते हैं कितनी बाहर है कितनी अंदर है। ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, दोनों आंखें दिख रही हैं आपको उसकी। जी बिल्कुल बेहतरीन। तो ये शौक कीजिए दोस्तों, आज आप कर रहे हैं भोपाल पिजन में उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब के कबूतरों का। तो दोस्तों एक से बढ़कर एक नस्लें और बेहतरीन कबूतर केले आपको देखने को मिल रही हैं आज भोपाल पिजन्स पे उस्ताद आगा अब्दुल अलीम साहब की। और पुराने बहुत कबूतर हैं दोस्तों, और कई अलग अलग तरीके के आपको कबूतर छत पे मिलेंगे। ये देख सकते हैं कबूतरी और लेके आए, कबूतर है कबूतरी है, ये रामपुर वाली है, कलंच में से है जी। आज का नया नाम रख दिया कलंच, कलपेटी कबूतर है बेसिकली जी, है ना। ये कलपेटी कबूतर है, ये देखिए पूरा पेटे तक काला है, सफेद जी। और इसके ये पर देखिए आप, ये देखिए आप इसके, ये तेज पर है। बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है इन कबूतरों का कलंच के नाम से। ये तेज कबूतर है, जबकि आजकल क्या है, मैंने कई जगह देखा बना के भी कलंच तैयार कर दिए जा रहे हैं। जी जी जी। आँख देखिए आप इसकी, कितने जर्रात हैं उसके अंदर, रोशनी में आइए जरा, अब देखिए आप इस आँख का शौक कीजिए पहले तो दोस्तों। अंधेरा हो चुका है, शाम हो गई है जी, थोड़ा सा मौसम भी ठंडा है, पर देखिए आप इसके, ये देख सकते हैं जी। कुरीद कर रही है ये भी। उस्ताद जी ये कबूतर हाथ में लेके अपन छोड़ते हैं तो एक ऊपर चले जाता है,
और कई कबूतर जो है ऊपर नीचे चले जाते हैं। जो ऊपर चला जाता है वो बेसिकली परेल कबूतर है, और जो नीचे रह जाता है वो मसेल कबूतर है, यानी वेट ज्यादा है उसके अंदर, वेट ज्यादा है। कबूतर अपन छोड़ते बिल्कुल छोड़ते ही ऊपर चला जाता है। देखिए बना हुआ कबूतर नहीं हो, जो कबूतर नॉर्मल उसके अंदर कंडीशन में भी आपको बंद है, आपने कबूतर छोड़ा वो कबूतर ऊपर चढ़ गया, वो परेल कबूतर है। उसके अंदर मतलब लाइट वेट के अंदर लाइटपन है उसके, मतलब ओवर वेट नहीं है वो जी, उसको परेल कबूतर उड़ान में भी ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं परेल कबूतर जी जी, बनिस्बत मसेल कबूतरों के। नहीं मसेल कबूतर तैयार भी तैयार जल्दी हो जाते हैं। एक ये खतन कबूतर, ये देखिए दोस्तों, अब दिखाते हैं पकड़ के। और एक छत बहुत बड़ी है दोस्तों, और यहाँ पे उस्ताद जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जब आप कभी शौक करेंगे यहाँ पे तो पकड़ने का जो तरीका देखेंगे आप उस्ताद का, मेरे से तो कभी पकड़ में नहीं आते, कबूतर उड़ा के फिर पकड़ते हैं। झुक्के ने कबूतर उड़ा होगा उसके बाद हाथ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो आपको शौक करवाते हैं खतन कबूतर का भी, बहुत कमी से देखने में आ रहे हैं खतन कबूतर। और उस्ताद दो कलर से मिलके बनता है, काले कबूतरों से। नहीं खतरनी होता है इसमें, जो है ना काला शेड भी आता है, कासनी शेड भी आता है, पूरे लाल भी आते हैं, थोड़ी सी सफेदी भी आती है, ये सब इसमें बहुत सारे रंग होते हैं खतन में। ये देख सकते हैं आँख लाल डोरे के साथ। नहीं, लेकिन जो काले कबूतर से खतन जो बने होते हैं वो ज्यादा खूबसूरती में आते हैं देखने में। काले कबूतर से देखिए एक बात बताऊं, ये सब म्यूटेशन है कलर का, जो मेन कलर्स है ना, इसके अंदर आपको कालों में भी थोड़ी सी लाली दिखेगी जी, है ना, ये सब उसी की निशानी है। बिल्कुल मोल्डिंग में है ये भी जी, पूरी करा है। जो प्योरिटी पता लगेगी वो चोच से पता लग जाएगी कि प्योरिटी में है कि नहीं है। ये देख सकते हैं आप, चोच बिल्कुल गुलाबी, आँख देखिए पल गुलाबी, नाखून गुलाबी। तो ये कबूतर बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। लोगों के पास अभी भी अवेलेबल है, बहुत मिलेंगे, कई बहुत मुश्किल देखने में आता है। पटना गया था तब 2 कबूतर नजर आए थे इसमें के, और मादने मिलना महाराष्ट्र में है ये कबूतर बहुत है। गुलाबी चोच के अंदर, गुलाबी नाखून के अंदर पूरे खतन कबूतर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, कबूतरों का खजाना है ये छत। इधर आपको हर तरीके के पुराने नस्ल के कबूतर मिल जाएंगे, पुराने ढंग के कबूतर मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, और एक कबूतर उस्ताद ने वो पकड़ा है। अब ये कबूतर तो उस्ताद चितलों में है, शायद चितला बोल सकते हैं इसको, चितला कहेंगे कई लोग तो इसे देख के। देखिए नहीं चितला है जी, देखिए आप। और अब ये कबूतर जब आँख आप देख रहे हो तो आपको खुद समझ में आएगा दोस्तों किन में से ये कबूतर। आप बताइए कमेंट करके कबूतर किस नस्ल में से है। कलर से थोड़ा सा ये जो है ये देखिए अपर देखिए कोने के इसके कितने पतले हैं, बहुत पतले है ना। ये छूटते ये 3 से 5 मिनट के अंदर आसमान बंद जी। ये वो कबूतर है, इसलिए बताया मैंने। और ये मेरी लगाई हुई जोड़ का बच्चा नहीं है, घर के अंदर मतलब कहीं जोड़ लग गई थी उसका बच्चा है, मुझे ये भी नहीं मालूम ये किसका पट्टा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, कांटा लिए हुए वो भी, सब चीजें मुंह खुले है ना, टोक वाला पन भी आ रहा है, ये देखिए रामपुरी पन भी आ रहा है। देखिए उसके पर देखिए जी, ये देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत कबूतर, टेडी भी कह सकते हैं आप जी। बहुत अच्छा कबूतर। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। कुछ अच्छे परिंदों का शौक करके आप खुद देखिए, यहाँ पे जो भी कबूतर दिख रहे हैं दोस्तों, चाहे वो भदरंगे हैं, मान के चलो ये भदरंगा कबूतर है, या ये कबूतर जो है भदरंगा जी, उसी की नस्ल का ही कबूतर है। अच्छा, जो अभी दिखाई दी जी, इसकी थोड़ी सी आंखें अंदर है कबूतर की जी। ये तो छोटे वालों में से, उसी तरह के कबूतरों में से, उसी तरह के में से नीली आंखों का कबूतर। नीली आंखों का, अब क्या अंधेरा हो चुका है, पूरी आंख दिखती है उसकी, पूरी नीली आंखें दिखती हैं। तो ये तो बुजुर्ग कबूतर है, अच्छा पुराना है ना, 7-8 साल पुराना कबूतर है ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कबूतर हुआ करते थे, ये वाले जो उस्ताद मोहतरम ने हाथ में ले रखे हैं, कितने गहरे हैं जी उस्ताद जी। पुराने ज़माने के अंदर तो कुछ था नहीं, है ना, क्या कहते हैं, नुक्ता पानी, ये किले मोतीलाल और XYZ जो आजकल लगने में आ रही हैं, मेरे भाई पता भी नहीं था नाम नहीं देखिए एक चीज बताऊं मैं जी। आपको, बेसिकली नुस्खे तो हमेशा से हैं जी, पानी तो उस्ताद ने हमेशा से दे रहे हैं जी, ठीक है ना। पानी लगा दिया उन्होंने, आंबा हल्दी पानी में डाल दी, मुलेठी डाल दी पानी के अंदर, ये सब चीजें तो सबको मालूम ही है। ये देखिए जी, ये सब काम तो करते ही थे। अब आप इसके पंजे देखिए कितने गहरे हैं,
लेकिन जो अपन बात कर रहे हैं, जो नशे भाई, वाली वो मेडिसिन है, देखिए, वो पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी उसकी। तो अफीम देते थे भाई जी, अफीम का नशा नहीं है अफीम क्या? नशा- अफीम बेसिकली दर्द निवारक है। जी हाँ, है ना। आप ओपियम देखेंगे, ओपियम जो है वो सबसे बेस्ट जो है दर्द रेमेडी निवारक है दर्द के लिए, है ना। पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे। यस जी। अब युद्ध की बात मत करिए आप। अगर अपन ये कहें कि कैंसर पेशेंट्स को भी जो दवाएं दी जाती हैं दर्द के लिए, हाँ, तो वो उसके अंदर ओपियम है ओपियम उसके ड्रग्स होती हैं, है ना? बिल्कुल। तो ओपियम बेसिकली ये लोग रॉ ओपियम दिया करते थे। जी। ठीक है, वो सब चीजें वैसी हैं। वो जी। ओपियम जो दी जाती है वो नशे के लिए नहीं दी जाती। जी, ये दर्द निवारक दर्द के निवारक तौर पे है। दी अब जो जाती है। गोलियां दी जाती हैं वो अभी लोगों को यही नहीं मालूम कि किस तरह से क्या दी जाती हैं, उसके रेशियो बढ़ा देते हैं। जी। जबकि अगर आप उनको प्रॉपरली देंगे, मेडिसिन अगर प्रॉपरली आप यूज करेंगे या सप्लीमेंट्स प्रॉपरली यूज करेंगे, जी, मतलब उनकी बॉडी के हिसाब से ज्यादा नहीं देंगे जी। आप, तो वो उनके ऊपर बहुत अच्छी कारगर इस्तेमाल जी। में आती हैं। अब लेकिन होता क्या है, आदमी को पता चला कि हमें ये देना है, वो गोली का उसको रेशियो नहीं मालूम, जी। उठाया उसने, वो पूरी की पूरी दे दी गोली 10 पूरी कबूतर दे- गायब, 20 हाँ, कबूतर गायब। उससे कबूतर गायब इसलिए होते हैं कि वो फिर नशे का काम करने लगे। बिल्कुल। उस्ताद मोहतरम, अगर बात करें कि गोली देना जायज है नाजायज है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो है ना, देखिए पर्चे पे नहीं लिखा रहता, जी जो टूर्नामेंट का पर्चा आता है उसके ऊपर नहीं लिखा रहता कि डोप करके ना उड़ाएं, हाँ, डोपिंग करके नहीं उड़ाए, ना उड़ाएं। हैं अगर इसलिए। जी, अगर लिखा होता तब भी वो लोग बाग उड़ाते, लेकिन नहीं लिखा रहता। तो भैया, अगर मेरे सामने कोई आए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मैंने दी तो मैं तो पूरी दुनिया को बता के दूंगा कि साहब देखो, पर्चे पे नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं दे रहा हूँ ड्रग। और दे रहे हैं, है सब ना? दे रहे हैं, और देते सब हैं। देखिए एविल जी। 25 सब लगाते हैं, बिल्कुल। है ना। कुछ नहीं मालूम तो एविल 25 तो मालूम ही है, दे देते हैं उठा करके। जी। अब वो ये नहीं मालूम कितनी देना है, बिल्कुल। ठीक है ना। डेक्सा लगा देंगे और मोतीवाल लगा देंगे, वो सब लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, सबके पास अवेलेबल है सही आज बात है। दुनिया में, हर एक के पास अवेलेबल है। बिल्कुल। और यूट्यूब के ऊपर हर चीज अवेलेबल है, और आप देखिए हर उनको कैसे कई किस तरह तरीके से, अवेलेबल है। और 100 से तरीके, 100 उस्तादों के तरीके हैं, सबके अलग अलग जी। है, जिसके जिस तरह से सूट करती है वो उस तरह से उसको देता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है ना अपन प्रमोट करेंगे मेडिसिन को, है ना, उड़ाने के लिए, ना डिग्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट के पर्चों पे लिखा नहीं रहता, तो इसलिए आपकी मर्जी। अगर आप कबूतर 10 घंटे उड़ा रहे हो एविल मोतीवाल से, तो आप 10 उस्तादों को पकड़ के आप भी 12 घंटे उड़ा के दिखाओ, आपके ऊपर हाथ में है ना। नहीं उड़ा सकते तो आप गलत या सही करने वाले कोई नहीं होते, जब तक आप उड़ाते नहीं हो तब तक, ठीक है। अगर आप कुछ करते नहीं है, आपके कबूतर अगर सिंपल सिर्फ घर में रहते हैं, तो आप न सही बोल सकते ना गलत बोल सकते उस चीज़ को। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे तो बात अलग होगी, तब आप सही और गलत की डिफरेंस कर सकते हैं। अब आप इस कबूतरी की फर देखिए, ये 10 पर ला रही है अभी ये भी वही सेम चीज, परों का शेप देखिए, ये सब 10 पर ला रही है, मोल्टिंग में है ये, जी। कुरीत कर रही है, वो ये तो 10 पर बारीकी ही आ से रहा चल रही है थी, जी। गीली है ये, देखिए आप इसका 8वां 9वां पर देखिए, जी, है ना। ये 10 पर जो है 8वां 9वां बराबर है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये तो कबूतरी देखिए। जी, इसकी आँख को दिखाई साइड से बस, ये देखिए, बहुत शानदार। बच्चों को कासनियों बना से रही बनी है। हुई है, जी। नहीं बच्चों को नहीं भरा रही, वो तो उसमें गीली हो रही है गीली। सब कुछ का, हाँ, बच्चों को नहीं भरा रही है। जी, तो ये नई देख सकते पटिया हैं है। दोस्तों। आग देखिए आप इसकी। ये बजरंगी कासनी नहीं, ये अभी बन जाएगी, बनेगी, ये साल कलर दर साल। ये पूरा कलर जो है गहरा कर लेगी, मुंडी गहरी करना शुरू करेगी अगले साल, जी हाँ, है ना। नई है अभी ये पूरी मुंडी गहरी कर लेगी, जी, और जैसे आप जिसको लगाम में डले हुए वो कहते हो, वो उस तरह की कबूतरी हो जाएगी ये। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गई कबूतरी। तो उस्ताद जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बेहतरीन डिस्कशन करा मेरे साथ। कभी कभी अभी- खुल के हो जाता है वरना नहीं, होता। बिल्कुल आप जी। पूछेंगे, मैं बिल्कुल बताता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि लेकिन ऐसे कई लोग- सवाल जो कि मतलब दुनिया उसको समझती है कि साहब ये तो बेवकूफ़ी की बात है, जी। तो उनको लगता है बेवकूफ़ी की बातें हैं। जो समझदार लोग हैं जो उसको करते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं उसमें कि साहब आपने ये बताया, मैंने इसको इस तरह से प्रैक्टिकल करा तो मेरे साथ मतलब ये चीज़ें हुई।
मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं उसके। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग मेरे को फोन करके मैसेज करके डालते हैं। तो मैंने पेयर्स लगाए थे आपके कहने पे, कई मेरे पास कॉल्स आए कि साहब मैंने पेयर्स लगाए थे, और उसके बाद काफी अरसे तक उनसे रास्ता भी कायम रहता है। क्योंकि होता क्या है, कबूतर उड़ाते हैं वो, तो उसके बाद कहते हैं कि कबूतर उड़ाने में मजा आया हमें। उसके बाद बस मजा आना चाहिए उड़ना। टूर्नामेंट जीतना हारना वो तो किस्मत की बात होती है, किस्मत की लेकिन कबूतर जब उड़ के आता है परिंदा, वो हारे चाहे जीते, लेकिन जब परिंदा उड़ के जब वापस घर बैठता है तो खिलाड़ी जो खुश होता है उसकी कहना ही अलग होता है। जी तो उस्ताद मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ये नई छत भी आपकी बन रही है पीछे हमारे दोस्त हैं उनके पूरा लॉफ्ट बना है 5वीं मंजिल पे, ठीक है। हम जो खड़े हैं 4थी मंजिल पे खड़े हुए हैं, तीसरी मंजिल पे। तो ये 5वीं मंजिल हो गई, वो तीसरी 4थी 5वीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप क्या समझते हैं, अगर टूर्नामेंट के पर्चे में लिखा हुआ है कि डोप देना है नहीं देना है तो कैसा रहेगा, और लिखा होने के बावजूद भी अगर लोग डोपिंग करते हैं तो उनका क्या, आपका क्या नज़रिया वो ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।